अस्सलामुअलैकुम। फितरत दज्जाल और सैमसन कार्टून की पेशगोइयाँ अहादीस मुबारक के अंदर बहुत सारे फितनों का जिक्र मौजूद है, जो फितने ऐसे हैं कि जो हर मुसलमान को घेर लेंगे और इसकी ईमान के अंदर भी होंगे। ऐसी बहुत सारी निशानियां हैं और ऐसे बहुत सारे हैं जिनके बारे में पेशीन गोई की गई थी और वो पूरी हो चुकी है और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वो पेशगोई है पूरी होती जा रही है और वो फितने में गिरते चले जा रहे हैं। कि ऐसे एक हदीस मुबारका का मफहूम है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों को फितने से घेर लेंगे कि जैसे रात का अंधेरा जमीन को घेर लेता है। इस वक्त हमारे चारों तरफ इतने बिखरे हुए नजर आती हैं और दज्जाली तंजीमों जो कि दज्जाल के पैरोकार हैं और शैतान की इबादत करते हैं, वो पूरी तरह से राह हमवार करते आ रहे हैं कि किस तरह से इंसान को अपने असल मकसद से हटाया जाए और इसको दूसरे यानी कामों में मशगूल रखा जाए। मुख्तलिफ तरीकों से लोग हम पर हमलावर हैं, चाहे वो टीवी ड्रामा हो या चाहे फिल्म हो, चाहे कार्टून हो। हर तरह से ये लोग हमारे ज़हनों के अंदर अपने अकायद और अपने नजरियात को दाखिल करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्टून हैं कि जो बच्चों में बहुत पसंद किए जाते हैं और जिनका बच्चा इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सीखता है और इनसे असर लेता है। इसलिए इनकी कोशिश है कि कार्टून के अंदर ही अपना पैगाम पहुंचाया जाए और कुछ कार्टून तो ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर मुस्तकबिल के बारे में पेशगोई होती है और वो हरफ बहरफ पूरी होती जाती है। सैमसन नामी कार्टून का बहुत ज़्यादा चर्चा है कि जिसके अंदर मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा पेशगोइयाँ मौजूद हैं और इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है कि कैसे मुस्तकबिल के बारे में इतनी ठीक तरीके से जो है वो पेशीन गोई की गई। इस कार्टून में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से यहाँ सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इन कार्टून्स में दिखाए गए चंद हक़ाइक़ जान लें। सन 2000 में इस सीरियल में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का सदर दिखाया जाता है, जो कि 2015 में वो सीन सच साबित हुआ। 90 की दहाई में दिखाया जाता था कि वो कार्टून स्मार्ट वॉच पहनते हैं जिससे वो दूसरे कार्टून से बातें करते हैं और साथ साथ लोकेशन का पता भी चलता है। जब उस वक्त ऐसे आले का तस्वर करना भी नागुज़ीर था। अब अमेरिका के एप्पल कंपनी ने वैसी ही स्मार्ट वॉच पूरी दुनिया में लॉन्च की हुई है। और सालों पहले दिखाया जाता है फीफा वर्ल्ड कप में करप्शन होती है। 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में होने वाले स्कैंडल में सबको हैरान कर दिया। इसी तरह एम्बोला वायरस का दिखाया जाता है, वो भी सालों बाद अफ्रीका में फैलकर सच साबित हुआ। सन 2001 में एक किस्त में दिखाया जाता है कि शाम में ज़बरदस्त खूनरेज़ी होती है। मौजूदा हालात सबके सामने हैं और बहुत सारी ऐसी पेशीन गोइयाँ हैं जो सालों बाद सच साबित होने हुई है। लेकिन असल बात जो करना चाहता हूँ वो ये कि 2010 की किस्तों में दिखाया जाता है कि इसराइल फ़लस्तीन में मुसलमानों पर गालिब आ जाता है और यरूशलेम यानी बैतुल मक़दस पर काबिज़ हो जाता है। 9 साल बाद ऐसा ही हुआ। दुनिया की मुखालफत के बावजूद अमेरिका ने यरूशलेम को इसराइल का दारुल खुलाफा मान लिया। अब ज़हन में सवाल उठ रहा है, क्या वो गैब का इल्म जानते हैं जो 100 साल बाद क्या होने वाला है पहले ही कार्टून के जरिए बता देते हैं। हमारा ये ईमान है कि खालिक के कायनात के सिवा कोई इल्म गैब नहीं रखता, तो जनाब इनके पास इल्म गैब नहीं। यहूदियत का मानना है कि दुनिया में हुक्मरानी का हक सिर्फ यहूद को है, बाकी तमाम मज़ाहब लोग इनके गुलाम हैं। उनके मुताबिक दज्जाल उनका मसीहा है जो कि दुनिया से यहूदियत के सिवा तमाम मजहब मिटा डालेगा। दज्जाल के आने से यहूदियत की सारी दुनिया में हुक्मरानी कायम होगी। बैतुल मक़दस मस्जिद अक्सा की जगह थर्ड टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी तामीर होगा। वहाँ एक पत्थर रखा जाएगा। उस वक्त दज्जाल दुनिया के सामने आएगा। रखे गए पत्थर पर दज्जाल की ताज पोशी की जाएगी। इसके बाद वो दुनिया पर यहूदियत की हुक्मरानी कायम करेगा। उनके मजहबी पेशवाओं के मुताबिक ऐसा तब ही मुमकिन है जब ग्रेट इसराइल होगा। इन सारी पेशीन गोइयों और कड़ियों को मिलाया जाए तो ग्रेट इसराइल के हसूल के लिए की गई जो प्लानिंग है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। जी हाँ, इनके पास इल्म गैब नहीं बल्कि सोच समझ कर की गई है। ये सारी प्लानिंग है। इन सारे किरदारों हक़ाइक़ स्कैंडल का खाका बहुत पहले बनाया जा चुका होता है, बस वक्त आने पर इसमें हकीकत का रंग भर देते हैं। आप अपने मसीहा दज्जाल के आने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। यहूदी मस्जिद अक्सा को शहीद कर दें और वहाँ थर्ड टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ज़माना वक्त के घोड़े पर लगाए जिस तरह तेज़ी से गुजर रहा है, इसी तेज़ी से हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में बतदरीज कुर्बे क़यामत की तरफ बढ़ रहे हैं। कई निशानियाँ पूरी होकर दज्जाल के खरूज की राह को हमवार कर चुकी हैं और अब कुछ ही मामलात बाकी हैं। आज हम दज्जाल के मुतालिक बताई गई पूरी हो चुकी निशानियों का जिक्र करेंगे। दज्जाल ऐसा खतरनाक और अजीम फितना है कि तमाम अन्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मतों को इसके मुतालिक आगाह किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उम्मत को इसके बारे में इस कदर वाज़ेह बताया
कि सहाबा कराम आंसुओं से तर आंखों के साथ दज्जाल के फितने से पनाह मांगा करते थे। हदीस की रोशनी में उलमा कराम के ने दज्जाल के खरूज के पहले की जो निशानियां बतलाई हैं, इनके मुताबिक घरों में नाच गाना आम हो जाएगा, ऊंचे ऊंचे और पुख्ता घरों की तामीर की ख्वाहिश होगी, मसाजिद से दज्जाल का तज़किरा खत्म हो जाएगा, पानी की किल्लत होगी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल इन दिनों हमारा वतन दज्जाल के खरूज के बाद इसकी हैरान कुन ताकतों के बारे में उलमा कराम की मुख्तलिफ आराएं, मगर काबिल गौर और दिलचस्प बात यह है कि कुदरत की जानिब से इसको अता की गई ताकतों के हवाले से यहूदी कौम बड़ी तेजी के साथ तजर्बात में मसरूफ है। रिवायत में है कि वह बारिश बरसाने पर कुदरत रखता होगा। मसनूई बारिश बरसाने का तजर्बा किया जा चुका है। बताया जाता है कि वो जमीन को तहो बाला करने की कुदरत रखता है। अलास्का में लगाए गए प्रोग्राम हार्प को कौन नहीं जानता, जिसके तहत दुनिया में कहीं भी मसनूई तौर पर जलजले, सैलाब और सुनामी लाए जा सकते हैं। क़यामत की निशानियों के मुताबिक दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन के इलाके लुद में कत्ल करेंगे। यहूदी उस मुकाम पर अपने मसीहा को फरार करवाने के लिए एयरपोर्ट तैयार कर चुके हैं, जहां दुनिया का इंतहाई तेज रफ्तार तैयारा मौजूद है, जिस पर KFIR दर्ज है। याद रहे कि दज्जाल के साथ माथे पर भी उसके जो है वो के फेरे यानी तहरीर होगा काफिर। क़यामत के एक निशानी में यहूदियों को पनाह देने वाले दरख्त गरकद का भी जिक्र है। आखिरी जंग में जब यहूदी मुसलमानों से छुपने के लिए पत्थरों दरख्तों की ओट लेंगे, तो सिवाय गरकद के तमाम चीजें मुसलमानों को अपने पीछे यहूदियों की मौजूदगी का पता देंगी। और मारूफ मुल्की और गैर मुल्की वेबसाइट्स के मुताबिक यहूदी गरकद के बाकात से तेजी से लगा रहे हैं। यहूदियों की साजिश तो जारी है, लेकिन हमारा अकीदा है अल्लाह पाक से बड़ी कोई साजिश नहीं है। मगर इन सारी बातों का एक मकसद है, हम क्यों नहीं ग्रेट पाकिस्तान बनाने पर काम कर रहे? हम क्यों नहीं 100 साल आगे की प्लानिंग कर रहे? क्यों आज तक भूख अफलास के घेरे में है? हमारा मुकद्दर बेरोजगारी और नौकरियों की चक्की में क्यों फंस कर रह गया है? क्यों हम अस्पतालों में बेयारों मददगार मर जाते हैं? इसकी वजह से मुनाफकत है, मफाद परस्ती है। यहूद के मुकाबले के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। इसके लिए अवाम, अदलिया, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, ताजर, पुलिस इदारे, फौज, मीडिया, सहाफ़ी, दानिशवार, लिखारी, असातिज़ा, गुलकार, मॉडलिंग, फिल्म इंडस्ट्री समेत किसी भी शोबे से जुड़े लोग एक प्लेटफॉर्म पर जमा क्यों नहीं हो जाते? दोस्तों, ये अहम सवाल है कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं मीडिया चैनल्स पर आके, वो इंसान की बेहतरी के लिए काम क्यों नहीं करते हैं? या फिर जो उनका चेहरा कैमरे पे नजर आता है, हकीकत में उनका चेहरा वैसा होता नहीं है। तो दोस्तों, ये अल्लाह ताला की जानिब से हम पर एक आजमाइश की घड़ी है। ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हमें इस वबा पर काबू पाना है, और उसका सबसे बेहतरीन जो हल है वो सिर्फ और सिर्फ एहतियात है। इसके अलावा कुछ नहीं है। ना इसकी कोई मेडिसिन अभी तक आई है मार्केट में। अब दावे किए जा रहे हैं, कभी चाइना कहता है कि जी मैंने तैयार कर लिया, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया, पाकिस्तान को जो है वो तमाम तर सहूलियत दी जाएंगी। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करते हैं, और इस वबा का शिकार होने के खदशात उनके बढ़ जाते हैं। चूँकि ये वबा जो है वैसे तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन कहते हैं कि जो 50 और 60 प्लस लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनको ख़ास एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वबा जो है बहुत बुरी और ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों को इस हवाले से इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि आप ये बात तो जानते हैं कि उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, इसलिए उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और जो बच्चे और नौजवान होते हैं, उनमें जिस्म में जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़त होती है, इसलिए उनमें उनके जिस्म में वो ताकत होती है कि वो किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। वैसे तो देखा जाए अमूमन हम आजकल वैसे ही नाजुक हो गए हैं। आज से 15-20 साल पहले की बात करें तो ना तो साफ़ पानी थे, ना खाने पीने का निज़ाम इतना अच्छा होता था, ना इतनी टेक्नोलॉजी आई थी। खेतों में अगर हल चलाने हैं तो वो जो है बैल के ज़रिए चलाए जाते थे। अब जैसे जैसे जिद्दत आती जा रही है, इंसान के पास वक्त जो है वो कम होता चला जा रहा है। वक्त हालांकि वही 24 घंटे है, लेकिन बात यह है कि वो उसके लिए वक्त कम पड़ गया है। हमें जो है अगर आगे बढ़ना है तो दोस्तों हर मामले में एहतियात बरतनी होगी। वो पाकिस्तान की तरक्की की खातिर हो, वो अपनी ज़ात की खातिर हो। अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली तो इससे जान बचाई जा सकती है, वरना कोई चांस नहीं है इससे बचने का। और दोस्तों, यहाँ पर ये बड़ी अहम ज़रूरत है इस वक्त की। जैसे ये पिछले कुछ दिनों से वबा ने जो है वो घेरे में ले लिया है, और पाकिस्तान में अब इसकी शिद्दत भी बढ़ती चली जा रही है। तो ये एक साजिश के थ्रू जो है पूरी दुनिया में वायरस फैलाया गया है, और इसमें जो है वो बिल्कुल मेरी जो राय है वो ये है कि यहूद व नसारा जो हैं, यहूदी लोग जो हैं, वो इस सारे मामले के पीछे हैं। यहूदी लॉबी ये सारी काम कर रही है, और यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान को बड़े बोल्ड किस्म के डिसीजन लेने होंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा सोचो विचार में वक्त ज़ाय हो गया तो कहीं कोई नुकसान ना हो जाए।
सो दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।